सर ये कैपिटल क्या होता है, जरा इसका बताओ ना। कैपिटल, जो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको मैं बोलता हूं कैपिटल। तो अगर कोई कंपनी में उसका मालिक जो पैसा लगाएगा तो उसको वो कंपनी क्या दिखाएगी, एज अ कैपिटल दिखाएगी। अगर मैं रिलायंस का एग्जांपल लूं तो मुकेश अंबानी जी जो भी पैसा अपनी रिलायंस कंपनी में लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। तो कैपिटल कैसे डिफाइन होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मिस्टर राहुल है, वो एक ओनर है, उसने 4 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए। सपोज करो बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड। ओके, अब रिलायबल पेन लिमिटेड के पास 4 लाख रुपए आ गए। अब वो एज क्या दिखाएगा, बुक्स में क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा बुक्स में एज अ कैपिटल, बिकॉज वो उसके मालिक ने डाले हैं। उसका मालिक कौन है, राहुल, उसने मुझे पैसे दिए हैं। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि हो सकता ना इसने लोन भी दिया हो। देखो अगर कोई मालिक पैसा देता है विद इंटेंशन की बिजनेस का जो भी फायदा होगा नुकसान होगा वो इसका, तो वो मेरा कैपिटल कहलाएगा। तो यहां पे कल रिलायबल पेन लिमिटेड को सपोज करो 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो पूरे का पूरा 20 लाख किसको मिलेगा, वो उसके मालिक को मिलेगा, मिस्टर राहुल को मिलेगा। मतलब जितना भी फायदा होगा ना बिजनेस को वो किसको मिलेगा, उसके मालिक को मिलेगा। और बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो वो कहां दिखाएगी, जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी तो वो दिखाएगी, यहां पे दिखाएगी कैपिटल दिखाएगी। किसने दिया, सर नाम क्या है, राहुल। तो राहुल ने मुझे इतने पैसे दिए, कितने रुपए दिए, 4 लाख रुपए दिए, और यहां पे वो कैश उसके पास 4 लाख रुपए आ गए। तो रिलायबल पेन लिमिटेड अगर बैलेंस शीट बनाएगा तो एज ऑन 31/3/2024 को उसके पास 4 लाख रुपए कैश आया। कौन लाया, मालिक लाया। तो मालिक जो भी पैसा लाता है उसका मैं नाम दे देता हूं कैपिटल दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं, कैपिटल। तो कैपिटल राहुल कितना लाया, 4 लाख रुपए लाया। ओके, समझ में आया। दूसरा केस, अगर सपोज करो कि बिजनेस के पास 4 लाख रुपए आ गए, बिजनेस को और पैसों की रिक्वायरमेंट थी और उसने 3 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया। 3 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया तो 7 लाख रुपए आ गए बिजनेस के पास, 4 लाख मालिक लाया और 3 लाख रुपए लाया बैंक से लिया। अब आप बताओ कि यार ये कैपिटल है क्या, क्या 3 लाख रुपए कैपिटल है? नहीं, ये कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। देखो कल बिजनेस को अगर सपोज करो बिजनेस के पास 7 लाख रुपए आ गए, कल बिजनेस को फायदा हुआ 50 लाख का, तो वो 50 लाख किसके, बैंक को मिलेगा क्या? नहीं, बैंक को तो सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये पैसा वापस चाहिए फ्यूचर में और इंटरेस्ट चाहिए। पर कल फिर बिजनेस को फायदा 50 लाख का पूरा फायदा मिस्टर राहुल का होगा। तो यहां पे वो बिजनेस जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, बिजनेस जब बैलेंस शीट बनाएगा तो वो यहां पे दिखाएगा एज अ कैपिटल दिखाएगा कि भैया कैपिटल कितना है, 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए आया तो 4 लाख रुपए तो राहुल ने दिए, कितने दिए, 4 लाख रुपए दिखाएगा एज अ कैपिटल दिखाएगा, बिकॉज वो मालिक ने दिए। और बाकी के जो 3 लाख है वो करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएगा। वो कोई भी हो सकती है, अपन बाद में पढ़ेंगे। वो मेरी लायबिलिटी है तो दोनों लायबिलिटी। मैं हूं बिजनेस, मेरे पास 7 लाख रुपए आए तो मुझे 4 लाख राहुल को देने हैं, 3 लाख बैंक को देने हैं। बट मेरे बिजनेस को जो भी फायदा या नुकसान, अगर मेरे बिजनेस को कल नुकसान होता है 10 लाख का, पूरा नुकसान राहुल भरेगा। बट अगर मेरे बिजनेस को फायदा होता है तो भी राहुल को मिलेगा। इसको तो भाई साहब सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा 3 लाख पे, सपोज करो 5% 15,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे मेरी दोनों लायबिलिटी है, इसको मैं बोलता हूं इंटरनल लायबिलिटी, जिसको मैं कैपिटल भी बोलता हूं, और एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी जो मुझे ओनर के अलावा किसी को पे करना है, किसी को सैलरी पे करनी है, किसी को कुछ पे करना है, वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। तो फटाफट टेस्ट लूंगा आपका, मुझे बताओ उसका आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये मेरा टोटल एसेट्स है, ये मेरी टोटल लायबिलिटी है। अभी अपन ने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है, पर अपन बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि यहां पे बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ्ट लायबिलिटी, राइट एसेट। तो एसेट साइड का जो टोटल होगा वो हमेशा लायबिलिटी टोटल से इक्वल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एसेट और लायबिलिटी टोटल इक्वल नहीं होगा, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। जब अपन बैलेंस शीट पढ़ेंगे ना तो हमेशा इक्वल की होगा, वो समझेंगे। तो ध्यान रखना, जो एसेट का टोटल होगा वो टोटल लायबिलिटी का होगा। तो अगर मैंने आपको
आपको एक एग्जांपल करके भी बताया था, अगर बिजनेस के पास 4 लाख रुपए कैश आता है तो 4 लाख की लायबिलिटी भी कहीं ना कहीं बनेगी। अल्टीमेटली टोटल आपका सेम रहेगा। तो एसेट का टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस कैपिटल का होता है, जो मैंने यहां पे लिखवा भी चुका हूं। एसेट कैपिटल क्या होता है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर मुझे कैपिटल निकालना है, ये 4 लाख निकालना है, यहाँ का टोटल कितना आ गया सर? 7 लाख आ गया। और कैश कितना आ गया? चलो कैश कितना आ गया? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए कैश आ गया। चलो यहां पे लिख देता हूं 7 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली मेरा टोटल कितना हो गया? 7 लाख रुपए कैश है, 4 लाख रुपए मेरे इंटरनल लायबिलिटी है, 3 लाख रुपए मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो अगर मुझे ये 4 लाख निकालने हैं तो ये कैसे निकाल सकता हूं? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा कैपिटल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा जो टोटल एसेट होता है वो होता है कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना? मतलब टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, 7 लाख और 7 लाख। तो यहां पे वही लिखा हुआ है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं, गलत। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, नहीं भैया, वो बोल रहा है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड, नहीं, कैपिटल प्लस आउटसाइड होता है, ये भी गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यस, मैंने यही तो बताया था। जो कैपिटल होता है वो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, 7 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। तो ये मेरा सही आंसर आ रहा है, ये सही है। आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट प्लस कैपिटल, नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी क्या एसेट प्लस कैपिटल होगा? नहीं, आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस इंटरनल माइनस कैपिटल इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है ना? तो फॉर्मूला ये है, इसको आप कोई भी डिफाइन करो तो आंसर हो गया सी। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये मुझे आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बताओ, कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन कैश? नो, जरूरी नहीं है, वो कैश में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है, लैपटॉप भी आ सकता है, गलत। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी, नहीं, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, गलत। कैपिटल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म, कैश, गुड्स, यस, इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी फॉर्म। अमाउंट गिवन बाय बैंक टू द बिजनेस इफ लोन इज कैपिटल, नहीं, जो बैंक मुझे पैसा देता है लोन का वो कैपिटल कते ही नहीं है, क्लियर है? तो आंसर हो गया मेरा सी, कैपिटल। कैश के जो मेरा मालिक है वो मुझे कैश में दे सकता है, लैपटॉप भी दे सकता है, बिल्डिंग मेरे नाम कर सकता है, मेरे बिजनेस के नाम कर सकता है, इट कैन बी इनटू द एनी फॉर्म, क्लियर है? समझ में आया आपको? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो फॉलो करिए अकाउंट फंडा क्लिप्स एंड अकाउंट फंडा को, नीचे लिंक दिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।